दिस इज द किया सिरोस। यहाँ पर आप स्लाइड कर सकते हैं, इस सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हैं। और इतने से भी अगर काम नहीं चल रहे हैं, आपको लग रहा है नो, ये जो बटन है ना, ये आपको वेंटिलेटेड सीट की सुविधा देगा, यानी कि चारों पैसेंजर्स को, 1 2 ड्राइवर, को पायलट, you are getting fabulous connected tech, the benchmark for Kia EV9 luxurious premium चीजें हैं, उसको यहाँ पर उतारा गया है। 2 अलग-अलग डिजाइन है जो कि आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बटन्स हैं, ये आपको 2 अलग-अलग उसमें मिलेंगे। और इसके अलावा आपको जो टोटल ये जो इंटीरियर का शेड्स हैं, ये 4 अलग डुअल टोन में आपको मिलेंगे। somehow I don't understand कि इसको यूं डिजाइन को बांध क्यों दिया गया। 1 लीटर का टर्बो इंजन है पेट्रोल का जो कि यहाँ पर दिया गया है, और 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो कि यहाँ पर आपको मिलेगा। अपराइट पोजीशन है, अपराइट स्टांस है जो आपको इस गाड़ी में दिखता है, और उसके साथ एक प्रीमियम टच एंड फील है जो कि ओवरऑल गाड़ी में नजर आता है। और यही इस गाड़ी का सबसे बड़ा यूएसपी भी है, यानी कि बहुत ज्यादा ऑन योर फेस नहीं है और उसके अलावा बिल्कुल अंडरस्टेटेड भी नहीं है। सो यू नो दैट दिस इज अ प्रीमियम कार जो कि आप देख रहे हैं। मुझे क्या क्या अच्छा लगा इस गाड़ी में, बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, तो आराम से धीरे से वीडियो देखिएगा, आपका फायदा होगा अगर आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं। इस गाड़ी में मुझे सबसे जो रोचक लगता है ना, वो इसका फेस है, यानी इसका चेहरा है। इसका जो टाइगर नोज फेस है जो कि किया की बाकी गाड़ियों की भी पहचान है, वो यहाँ पर भी है। और EV9 जो इसकी जो सबसे फ्लैगशिप गाड़ी है, वहाँ से डिज़ाइन एलिमेंट्स को अब बाकी गाड़ियों में दिया जा रहा है। ये जो आपको क्यूब शेप में इसकी हेडलाइट्स दिख रही हैं, LED हेडलाइट्स हैं बाय द वे, और LED DRL जो है ये रात को कमाल लगते हैं। जो आपको यहाँ दिख रहा है ऐसा ही कुछ जो पैटर्न है वो आपको टेल लाइट्स में भी दिखेगा। स्क्वायरिश व्हील आर्चेस आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे, और साथ में आपको नजर आएगा 17 इंच के अलॉय व्हील्स। ये जो है ना, ये 2 अलग अलग डिज़ाइन में दिए गए हैं। टोटल जो है इसके 6 वेरिएंट्स हैं जो कि उतारे जाएंगे, और उन 6 वेरिएंट्स में आपको 8 मोनोटोन कलर्स हैं जो कि दिखेंगे। ये उनमें से एक नया रंग है जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सटल, बहुत ही सूदिंग, समथिंग है ना दैट आई वुड लाइक टू कीप इन माई, और रादर पार्क इन माई गैरेज, बी विद माई फैमिली, गो टू डिफरेंट प्लेसेस, ऐसा लगता है। लेवल 2 एडास इसमें दिया गया है, बट जो गाड़ी इस वक्त हम चला रहे हैं, दिस इज 1 ट्रिम डाउन HTX है। इसमें आपको रडार 360 डिग्री कैमरा जैसी 2-3 चीज़ें हैं जो कि नहीं मिलेंगी। ग्लास एरिया देखिए, ठीक है, बोथ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर जो है वो आपको अंदर एयरीनेस होने का पूरा वो जो है ना फील जो है वो बाहर से ही आपको देता है। एंड दीज फ्लश डोर हैंडल्स व्हिच आर अगेन फर्स्ट इन सेगमेंट, दे आल्सो गिव यू अ फील दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रीमियम कार। रूफ रेल है, ये भी यूजेबल लग रहा है। ऊपर से आपको शार्क फिन एंटेना भी दिखेगा। आपको फ्रंट में हमने हेडलाइट्स की बात करी थी जो LED हेडलाइट्स है और DRLs हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी LED टेल लाइट विद द सेम पैटर्न जो है देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें ना आपको कई सवाल भी हैं जो लोगों के मिलेंगे, क्योंकि इसका जो आपने देखा टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत नीचे हैं। आगे भी अगर आप देखेंगे तो जो पोजीशनिंग है DRLs की वो बहुत नीचे है। नाउ व्हाट हैपेंस, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में एक ये इंडिकेटर जो है वो विजिबल होता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि रोड मैनर्स जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी कम रहती है। मैं एक और चीज़ बिफोर आई कंटिन्यू, लेट मी जस्ट स्विच ऑन द लाइट्स फॉर यू सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया हाउ ब्यूटिफुल दीज लाइट्स आर बीन कार्व्ड। ज़्यादातर 4 मीटर से जितनी भी छोटी गाड़ी है उनकी लंबाई आपको वहीं पे मिलेगी, लेकिन इसके जो व्हील बेस है ना, दैट इज़ फैंटास्टिक, 2550 mm। नाउ अगर ऐसा एक व्हील बेस हो, टॉल बॉय डिज़ाइन हो, अच्छी खासी हाइट है इस गाड़ी की जो आप देख रहे हैं, यानी कि हेडरूम, नी रूम, ये सब जो है बहुत मज़ेदार होंगे। यानी कंफर्ट और कन्वीनियंस पे बहुत खास फोकस है जो कि दिखने वाला है। लेकिन उस फोकस से पहले आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, वो है इसका बूट स्पेस, दैट इज़ 465 लीटर। अगर आपको और ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो ये जो रियर सीट है ना, ये पूरी कंप्लीटली फोल्ड भी हो जाती हैं। सो नाउ यू कैन सी कि आप अपनी जो सेकंड रो है उसको कंप्लीटली फोल्ड कर सकते हैं। नाउ दैट्स एन इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग। इफ आई से ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है व्हेन यू आर गोइंग फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, इमरजेंसी होती है, इन दैट केस यू हैव एन ऑप्शन, यू कैन जस्ट फोल्ड योर सेकंड रो ऑल्सो। ये जो सेकंड रो है ना, ये गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें जो कि जोड़ी गई हैं। क्या है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर जो है आप यूजुअली सीट्स को रिक्लाइन कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, शायद नहीं, यहाँ पर आप स्लाइड कर सकते हैं, राइट।
स्लाइड करने के साथ साथ आप इस सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हैं। ओह, ये आपके लंबे सफर के लिए बिल्कुल तैयार है। और इतने से भी अगर काम नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है नो आई नीड मोर, हमारा दिल तो और मांगता ही है ना, तो ये जो बटन है ना, ये आपको वेंटिलेटेड सीट की सुविधा देगा, यानी कि वेंटिलेशन भी अवेलेबल है। और सिर्फ रियर डोर पे नहीं और किसी एक डोर पे नहीं, यानी कि चारों पैसेंजर्स को, 1 2 ड्राइवर, को पायलट, चारों के चारों के लिए आपको वेंटिलेटेड सीट दी गई है। Isn't that first in the segment? And that's not all. यहाँ पर आपको सेंटर में एक आर्मरेस्ट भी है जो कि दिया गया है, और भी प्रीमियम चीजें हैं जो कि इस सीट के पैसेंजर्स को, यानी मालिक के लिए और भी चीजें जो कि दी गई हैं। आपको रियर में एसी वेंट्स दिखेंगे, और एसी वेंट्स के ना प्लास्टिक क्वालिटी, पोजीशनिंग, डिजाइन वो भी डिफरेंट है। थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है, 2 USB पोर्ट हैं जो दिए गए हैं। बीच में टनल बिल्कुल नहीं है, माइंड इट, देयर इज नो tunnel as such which is going to obstruct. So what happens is 3 people if required they can also sit. के अलावा एक स्मार्ट प्योर एयर भी दिया गया, इससे भी जीना भरे। यार बहुत कुछ दे दिया, वैसे मैंने बहुत कुछ बता भी दिया। अब इससे भी अगर जीना भरे तो आपके पास ब्लाइंड फोल्ड भी दिया गया है, इससे भी दिल ना भरे तो आपके पास ऊपर एक पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगा। Who would like to go to a driver's seat when you have all the comfort at rear? Wasn't that rear really comfortable? This lovely touch screen that you are seeing, 12.3 इंच, 12.3 इंच, और बीच में एक और छोटा थर्ड पैनल, यानी कुल ये जो 30 इंच का ये जो डिस्प्ले यूनिट है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, क्लीन लग रहा है। यूजेबिलिटी जो है वो भी इसकी काफी इजी है, फॉन्ट्स क्लियर है। मैंने कहा ना कंफर्ट और कन्वीनियंस, स्टोरेज स्पेस, यहाँ पर आपको 2 बॉटल होल्डर बड़े बड़े आराम से रख सकते हैं आप। समहाउ आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसको यूं डिजाइन को थोड़ा सा बांध क्यों दिया गया, क्योंकि अगर इसको चौड़ा कर देते थोड़ा और स्पेस अपने पास मौजूद होता। ऑटो पार्किंग ब्रेक है, 360 डिग्री कैमरा है आपके पास। 2 अलग अलग डिजाइन है जो कि आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बटन्स हैं ये आपको 2 अलग अलग उसमें मिलेंगे, और इसके अलावा आपको जो टोटल ये जो इंटीरियर का शेड्स हैं ये 4 अलग डुअल टोन में आपको मिलेंगे। और प्लास्टिक की जो टच एंड क्वालिटी है, और साथ में ये जो कलर का इस्तेमाल है, दिस सिल्वर गार्निश, ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग दिस कार प्रीमियम। तो यहाँ पे हरमन कार्डन है, कैसा बिहेव करता है उसको हम चेक कर लेते हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट OTA अपडेट्स, आई थिंक दैट अगेन इज फर्स्ट इन द सेगमेंट। OTA अपडेट्स भी मौजूद हैं। सीट जो है कंफर्टेबल है, गुड है, बट हाँ थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़े और चौड़े होते हैं तो और ज़्यादा बेहतर लगते हैं। ऑन दिस साइड ऑल्सो अवेलेबल विद 2 चार्जिंग पोर्ट इन द फ्रंट एंड 2 एट द बैक। स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल दिए हैं, दो कंट्रोल जिन पे मेरी नजर गई है, अदर देन द शेप ऑफ द स्टीयरिंग विच इज ए डी शेप डिजाइन के मामले में अगेन कुछ नया दिया गया। और उसके साथ में 2 ड्राइव मोड के जो ये बटन दिए गए हैं। ड्राइव मोड जो है इको, नॉर्मल और स्पोर्ट 3 दिए गए हैं। साथ में ट्रैक्शन मोड भी है आपके पास, स्नो, मड और सैंड। What else you need? Now you need 2 good engines. My God, they have a 2 tried and tested engines also. 1 लीटर का टर्बो इंजन है पेट्रोल का जो कि यहाँ पर दिया गया, और 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो कि यहाँ पर आपको मिलेगा। DCT मौजूद है 7 स्पीड का, विच आई लव, लेकिन मैनुअल जो है दैट इज स्टैंडर्ड 6 स्पीड। यू आर गेटिंग फैबुलस कनेक्टेड टेक, द बेंचमार्क फॉर किया। EV9 में जो लग्जूरियस प्रीमियम चीजें हैं उसको यहाँ पर उतारा गया है, विच मेक्स दिस कार अट्रैक्टिव। साथ में एक इनबिल्ट डैश कैम भी है जो कि यहाँ पे दिया गया है। In all, this car the packaging looks perfect. Let's go for the drive because I'm really curious to know कि वो जो 1 लीटर का इंजन है, the one that we are going to drive right now, and we have already driven the 1.5 liter diesel, which I loved it. थोड़ा सा स्टैंड स्टिल में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में थोड़ी सी दिक्कत करता हुआ जरूर नजर आएगा 80, but otherwise on highway, other than overtaking, you are not going to have big problem. Now it's time for this turbo 80 7-speed DCT to be tested. Let's check this out. चलिए, आप सब अब ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस गाड़ी में वही सेम इंजन जो कि सोनेट में या फिर सेल्टोस में आपको दिखते हैं, वो इसमें कैसे बिहेव करते हैं। इसमें जो ट्रांसमिशन 6 स्पीड मैनुअल या 7 स्पीड DCT जो है वो कैसे बिहेव करता है। सभी एक्सपीरियंस के साथ एक बात मैं बड़े
कूल होके कह सकता हूँ। और मैंने ना इसके ज़्यादातर सभी ऑप्शंस को ट्राई किया। ये 1 लीटर का जो टर्बो है, मैनुअल बाय द वे स्टैंडर्ड है, डीजल के साथ जो है आपको मिलेगा 80 और पेट्रोल के साथ यानी इस टर्बो के साथ आपको मिलेगा 7 स्पीड DCT एंड दिस 7 स्पीड DCT कॉम्बिनेशन विद द टर्बो इज किलर कॉम्बिनेशन। NVH लेवल जो है गाड़ी का उस पर बहुत ही अच्छा काम किया गया है एंड आई कैन हार्डली गेट एनी रोड नॉइस। इंजन जो है दोनों के दोनों, वो चाहे 1 लीटर का टर्बो हो या फिर 1.5 लीटर का डीजल, दोनों ही इंजन बिल्कुल रिफाइंड है। थोड़ा बहुत अगर मैं कहूँ कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको मे बी गाड़ी को स्टैंड स्टिल से उठाने में थोड़ा सा आपको शायद पिंच हो, लेकिन ऑन हाईवेज यू आर नॉट गोइंग टू फील कि आपके पास पावर कम है। अब वो लोग ना जो कि मैनुअल ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन 7 स्पीड DCT का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाय द वे उनके लिए जो कि 80 या 7 स्पीड DCT इस्तेमाल कर रहे हैं, दे हैव आल्सो गॉट पैडल शिफ्टर्स अगर, एंड दैट पैडल शिफ्टर आल्सो वर्क फ्लॉलेसली। सोनेट से अगर आप इसको कंपेयर करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इसमें बेहतर दी गई हैं। सोनेट से ये गाड़ी भारी भी है जिसका फायदा राइड में मिलता है, लेकिन हैंडलिंग के मामले में इस गाड़ी को परफेक्ट कहना शायद वाजिब नहीं होगा। कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन, क्लियर व्यू, कुछ और यूएसपीस हैं किया सैरोस के। सिटी कम्यूटिंग के लिए तो गाड़ी परफेक्ट लग रही है, लेकिन अगर आपको अपनी गाड़ी से कुछ ज्यादा चाहिए तो उसके मोड जरूर ट्राई करें, खासकर स्पोर्ट्स मोड जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली रिस्पॉन्ड करता है। कुल मिलाकर स्पेशियस इंटीरियर, नई टेक्नोलॉजीज, लेवल 2 एडास, गेम चेंजिंग रियर, कंपटीशन से इस गाड़ी में बहुत कुछ ज्यादा दिया गया है। इन एक्स फैक्टर्स के साथ किया ने दी है एक और परफेक्ट सिटी कार, या यूं कहिए किया के लाइनअप में एक और नया विनर।